सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह बिष्ट। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक सभी लोग अच्छे होंगे, सभी हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर से होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ पर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एंड फ्रेंड्स, हमारी प्रीवियस 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आई थिंक आप सभी लोगों ने वो क्लास देख ली होगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी। टर्म 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है जब हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, तो वो क्लास आप सभी लोग देखिए। काफी आसान तरीके से मैंने आप लोगों को करवा रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मैं दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड यस, बेल नोटिफिकेशन को जल्दी से जल्दी जाके प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर क्लासेस आप लोगों की चलने वाली हैं। आप लोगों के टर्म 1 के एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास आज फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन कराऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों को कहीं ना कहीं पता चलेगा कि ऐसे इस टाइप के हमने पहले भी कुछ कर रखा है। देखिए ये क्वेश्चंस आपको लगेगा कि हमने पहले भी इस टाइप के कहीं ना कहीं क्वेश्चंस करे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को पता है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की, जिसमें हमारे पास क्या होता है, पावर 2 होनी चाहिए। और यस, यहाँ पर सब कुछ आपको दिख रहा है जैसा होता है ax² प्लस bx प्लस c और इक्वल टू 0 होना जरूरी है। ये जब ऐसी इक्वेशन आपको दिखती है, ये कहलाई जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्लास आप लोग देख लीजिएगा, हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स बात आती है यहाँ पर इसके रूट्स निकालने हैं। टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, सो हाउ टू फाइंड द रूट। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहली चीज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आए, आपको सॉल्व भी नहीं करना है, आपसे सीधे पूछे जाए कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स निकलेंगे, ये चीज तो आप लोग वैसे ही देख कर ही बता सकते हैं। सो इट हैज 2 रूट्स बिकॉज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ पावर 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसके 2 रूट्स तो होंगे। अब वो 2 रूट हमें निकालने हैं। अब इसको निकालने का तरीका है यहाँ पर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, जिससे आप सभी लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। पहले भी आप लोगों ने कर रखा है। चलिए दोस्तों, उसका क्या रूल होता है मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। हमने मिडिल टर्म स्प्लिट भी क्लास करवा रखी है, सभी लोग जाकर देख सकते हैं। हमारी काफी टाइम पुरानी क्लास है, प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगी। तो अभी हम एक बार और एक झलक देख लेते हैं। तो यहाँ पर कैसा होने वाली है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्या है, x², इसका कोफिशिएंट क्या है 8। चेक द कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि क्या है 8, एंड मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, -21। देखिए बहुत सिंपल मेथड है किसी मिडिल टर्म स्प्लिट को निकालने का तरीका कैसे होता है। अगर आप लोगों को दूसरा तरीका आता है वो अप्लाई कीजिए, अदरवाइज दिस वन इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर 8 × 8 8 × 16। दोस्तों देखिए, आप कुछ नहीं करना, आपको माइनस का आ रहा है। प्लीज अभी के लिए अवॉइड कीजिए इस माइनस साइन को। आप लोग इस 168 के फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसके फैक्टर करते हैं हम। 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 3 7 × 21 एंड 7 1 × 7। ये सब चीज आपको क्लियर है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बात ये है कि इनके जब आपने फैक्टर्स निकाले, तो इनमें से 2 फैक्टर्स आप लोग बाहर निकालें। 2 फैक्टर्स देखिए बाहर इस तरीके से निकालने हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, 2 2 2 3 एंड 3 बार 2 1 3 एंड 7 है आप लोगों के पास। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बाद हमारी जो नजर है वो कहाँ पड़ती है, x के कोफिशिएंट पर पड़ती है, जो कि हमारे पास क्या है, ये 22। द कोफिशिएंट ऑफ x है 22। यहाँ पर हमारी एक नजर पड़ती है कब, जब हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये आप लोगों को पता होगा आई थिंक। चलिए दोस्तों, अब बात ये होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर से ये फैक्टर मैंने क्या कहा था, 2 फैक्टर्स आपको निकालने हैं, ठीक है। इस 168 से 2 फैक्टर ऐसे निकालो कि उन 2 फैक्टर्स को माइनस करने पे आप लोगों को x का कोफिशिएंट मिल जाए। इट मींस यहाँ पर अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम समझे इसको अच्छे से, मैंने क्या कहा, फिलहाल अब फैक्टर निकालने के बाद इस माइनस को भी ध्यान देना है, क्योंकि 168 के साथ माइनस था,
अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कहा मैंने, इसके देखिए 7 3 जा 21, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को ब्रेक करना है 7 3 जा 21 एंड 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब देखिए ये इसी के तो फैक्टर थे 21 एंड 8। अब इनको माइनस करने में एक्स का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो कुछ और फैक्टर बना लीजिए, आपके पास काफी ऑप्शंस हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो देखो फ्रेंड्स 7 2 जा 14 14 2 जा 28, यस। सो एक दूसरा इसका फैक्टर बन सकता है 28, और बचा हुआ क्या है देखिए 7 2 जा 14 7 2 जा 14 14 2 जा 28 एंड द लेफ्ट वन इज 3 into 2 6। तो यस अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं वी विल गेट 168। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई करने में तो वैसे भी फैक्टर्स अगर सारे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आप लोगों को पता है 168 ही आने वाला है। तो आप लोग क्या करेंगे, अब मैं आपको बताता हूं यहां पर आपको क्या करना है, इनको ये माइनस साइन आप लोगों को बस यही इंडिकेट करता है, ये देखिए आप मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर जो माइनस साइन है दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट कि आप लोगों को ये दो फैक्टरों को माइनस करने पर, क्या बोला, इन दो फैक्टर्स को माइनस करने पर आपको x का जो कोफिशिएंट है 22 वो आपको मिलना चाहिए। यस हम लोगों को यहां पर मिल रहा है, एंड साथ साथ क्या देखिए दिस 22 वी विल गेट दिस 22 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग। तो यहां पर देखिए ये देखिए माइनस क्यों किया, क्योंकि यहां पर माइनस था, समझ गए आप सभी लोग। बस इतना ही करना पड़ता है, प्लस होता तो प्लस करने पर x का कोफिशिएंट की तरफ ध्यान जाता और वही आना चाहिए था। तो यहां पर देखिए 28 - 6, तो ये अब जो इसका नाम है वो प्रूव हो चुका है। क्यों है ये, क्या एक मिडिल टर्म स्प्लिट क्यों है ये, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया 8x²। फ्रेंड्स देखिए ये एक्स अंदर, चलिए एक स्टेप मैं आपको और कराता हूं, अगले स्टेप से हम इसको मिस कर देंगे अगले क्वेश्चन में। वेरी गुड। नाउ फ्रेंड्स देखिए 8x² - 28x। आप लोगों को ये चीज तो अच्छे से पता होगी, माइनस का साइन जब ब्रैकेट के बाहर होता है फिर वो अंदर जाता है ब्रैकेट के अंदर, तो अपने जितने भी अंदर जो नंबर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर माइनस देखिए, यहाँ प्लस था, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। चलिए नाउ अब इसके क्या करेंगे आप लोग, चाहे क्लियर है आप लोगों को, बोर्ड एक बार देख लेते हैं। ओके एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ क्लियर है आपको, बस आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चलिए वेरी गुड फ्रेंड्स, मजा आ गया। अभी तक जितना भी हमने पढ़ रहे हैं, जितना भी हमने कर लिया क्वेश्चन, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये राइट हैंड साइड पे इस तरीके से मैंने किया था, आपको पता चल गया होगा क्या है। तो ऐसे ही 4 क्वेश्चन लेके आऊंगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पर से आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर से आप लोग कॉमन टर्म, यस अब बारी आ गई कॉमन क्या निकाले। तो देखिए ये शुरू के 2 एंड ये लास्ट के 2 जो है, इनमें से आप लोग कॉमन निकालिए। पहले इन दोनों से देखिए क्या कॉमन आएगा, 4x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा 2x - 7 प्लस यहां आ गया 3, यस यहां आ गया 3 और यहां क्या बच गया x -3 एंड देखिए 2x माइनस का 7 = 0। बस इतना ही था। अब ये तो आप लोगों को पता है अच्छे से, 2x - 7 एंड 4x + 3। देखिए फ्रेंड्स अभी आप लोग इस क्लास को पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को अभी काफी अच्छे क्वेश्चंस जो हैं करा रहा हूं, क्योंकि इसमें मैं अभी आपको अंडर रूट्स वाली इक्वेशंस होती हैं उनके भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना सिखा दूंगा। काफी मजेदार क्लास है, इसलिए कह रहा हूं इस क्लास में बने रहिए एंड तक। और उसके बाद भी एक क्वेश्चन आपका ऐसा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको बताता हूं। देखो आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहां पर से 2x - 7 = 0 करके आप लोग अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यू विल गेट 7/2। सिमिलरली 4x + 3, ऑलराइट 4x + 3 0। यहां पर से मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे, ये दिस वन। सो वी हैव 2 रूट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था 2 रूट्स मिलेंगे इसके, 7/2 एंड -3/4। यस दिस वन इज दिस रूट, दीज रूट्स आर द करेक्ट, ठीक है। तो अभी आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा हमने कैसे किया है। 168 को स्प्लिट करा था, आप लोगों को पता चल गया है किस तरह हमने स्प्लिट किया। 28 × 6 में स्प्लिट किया विद 28 - 6 के साथ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब एक मजेदार क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
सो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, ठीक है। सो फ्रेंड्स काफी इंटरेस्टिंग क्लास है आप लोगों की। थोड़ा सा बस एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर कहूंगा कि आप लोग जब ये क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो प्लीज ध्यान देकर जरूर करना, क्योंकि इनमें अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो आपके रूट्स निकलना काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो वी हैव अ क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन है 2√2x। फ्रेंड्स क्लियर है, दिख रहा है आई थिंक सबको प्लस। तो कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए -6 = 0। एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स आपके एग्जाम में क्या होगा, जो हमने प्रीवियस क्लास कर रखी ना, आप लोगों को पता होगा प्रीवियस क्लास करी है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे फॉर्म होती है, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ा रखा है, वर्ड प्रॉब्लम से कैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जनरेट करनी है, ये सब बता रखा है। अब फ्रेंड्स देखिए इसका यूज कहां पर है। तो मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों के लिए, यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे आप, क्योंकि अभी आपने प्रीवियस क्लास में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को तो बना दिया है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। अब उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फॉर्म करने के बाद उसके रूट्स कैसे निकालेंगे वो मैं यहां पर बता रहा हूं। और देखिए आपका जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आप लोगों का कहीं ना कहीं वर्ड प्रॉब्लम के साथ ही मिक्स होकर मिडिल टर्म स्ट्रिप भी पूछ लेता है। तो वर्ड प्रॉब्लम में आप लोगों को पता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपकी जनरेट होगी, उसमें फिर आपसे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछेगा। तो x की वैल्यू कब फाइंड करेंगे आप, जब आप ये वाली क्लास देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है यहाँ पर। नाउ फ्रेंड्स वंस अगेन what is the coefficient of x² here 1 and the constant term is -6. if you multiply 1 and -6 you will get -6 here, आपको -6 मिल जाएगा। now please leave इस -6 को आप लोग अवॉइड कीजिए थोड़ी देर के लिए, बस 6 के फैक्टर कीजिए 3 और 2। अब आगे बहुत सी डिफिकल्टीज हमारे पास, हम काफी कुछ यहाँ पर नहीं मतलब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी। डिफिकल्टीज का कहने का मतलब ये है कि आप लोग देखिए 3 और 2 है, जबकि यहाँ तो 2√2 चाहिए, हो गई ना प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या चाहिए 2√2 चाहिए और फैक्टर तो 3 और 2 आ रहे हैं, कैसे होगा भैया बताओ। अब हो गया दिमाग खराब हम लोगों का, अब हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन करना पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रूट इस 3 को यू कैन रिटर्न एज √3 × √3 एंड इस 2 को आप लोग लिख सकते हैं √2 × √2, नो प्रॉब्लम, दे ऑल आर द फैक्टर्स, ठीक है। √3 में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। यहां पर से अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए बताइए मुझे, बताइए अब आप लोग क्या करेंगे। देखिए दोस्तों यहां पर से निकाल लीजिए 2 रूट, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये ऐसा हो गया यहाँ पर √2 और एक √2, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप लोग देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने में आप लोगों को क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में आप लोगों को 6 मिलना चाहिए एंड माइनस करने में 2√2 मिलना चाहिए दोस्तों। अगर इसमें 3√2 एंड √2, ऑलराइट, इतना समझ में आ गया। 3√2 एंड √2, देखिए 3√2 यहां पर देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 3√2 देखिए यहां पर करता हूं, 3√2 में से माइनस करूंगा कितना, 3√2 माइनस √2 करूंगा कितना आएगा बताइए। देखिए 3√2 में से माइनस करूंगा √2, बताइए कितना आएगा। देखिए फ्रेंड्स कैसे कह रहा हूं, अभी आप नहीं समझ रहे होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं अच्छे से और अच्छे समझाता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने क्या कर दिया ना 3 बना दी, चलो हमने ये मैंने आपको बताया कि √3 ब्रेक कर दिया। अब फ्रेंड्स देखिए √3 तो 3 हुआ, अब ये इसके साथ एक √2 भी है और एक अब √2 हो गया अलग से। तो यहां पर मैंने ये और ये देखिए ये दोनों अलग अलग कर दिए, इससे हमारा 3√2 एंड √2 मिला, हमको मिल गया। बस 3√2 और √2 को जब माइनस करेंगे, माइनस क्यों किया, क्योंकि यहां पर माइनस है, एंड फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, मिल भी रहा है, क्योंकि 3√2 में से अगर आप √2 मल्टीप्लाई करते हैं so definitely you will get the 6 answer, √2 into √2 2 and 3 2 = 6. if you subtract कितना 3√2, if you subtract √2 from 3√2 ये हो गया आपका, you will get 2√2. इट मीन्स यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, आप बस कुछ नहीं, स्टार्ट कर दीजिए वही सब और बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। 3√2 माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये क्लियर होगा आप सभी लोगों को। चलिए तो यहां पर देखिए मैं करता हूं 3√2x माइनस √2x, ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया इक्वल टू 0, ऑलराइट। तो यहां पर देखिए सो
यहाँ पर हम लोगों के पास 2√2 चाहिए था, 2√2 मिल रहा है, 3√2x माइनस √2x, वी विल गेट 2√2x। एंड अब देखिए यहाँ पर तो क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए x आप कॉमन लीजिए x, तो x प्लस 3√2। बात है कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगेन यहाँ पर मैं अगर √2, देखिए जब इधर √2 है तो √2 लीजिए बाहर, ठीक है। ब्रैकेट में बात यह है कि ब्रैकेट में क्या लेंगे, अब x तो लेना ही पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, देखिए माइनस साइन लेते ही आप लोगों को पता है कि अंदर का ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, जब भी माइनस होता है और ब्रैकेट लगाते हो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा ये वाला हिस्सा। चलिए तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर से क्या करना है, देखिए ये 6 क्या था, अभी तक मैंने बताया था 6 तो था क्या, 3√2 एंड √2 तो था। व्हाट इज द 6 है, 6 इन द फॉर्म 3√2 एंड √2, तो मतलब इस 6 की जगह पे 3√2 एंड √2 है, अगर उसमें से मैंने √2 बाहर ले लिया तो कितना बच गया, 3√2 बच गया। ये आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट कर लीजिए, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। यहाँ पर x प्लस 3√2 जिसको नहीं आया होगा समझ में, ठीक है। सो वी विल गेट हेयर 2 रूट्स, एक मिल गया हमें x इक्वल टू √2 एंड एक मिल गया x इक्वल टू -3 √2। यस, आंसर इज द करेक्ट। तो यहाँ पर हमें x इक्वल टू √2 एंड x इक्वल टू -3 √2 मिल चुका है। देखिए फ्रेंड्स, इसको इस 6 को मैंने क्या लिखा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ बताया था हम आपको, ये 6 को देखिए ये करा, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास जब ये √2x था माइनस, इसकी जगह मैंने 3√2 इंटू √2 में अगर लिखूं तो आपको पता है यहाँ पर से देखिए माइनस √2 कॉमन लिया तो x कॉमन मतलब दोनों से लेंगे तो ये प्लस और ये बचा क्या 3√2। इस तरीके से मैंने किया है, ये मैंने आपको दोबारा से एक साइड में बता दिया है। सो यहाँ पर हमारे पास 2 रूट्स आ चुके हैं, फिर से कितना, ये एक आ गया √2, एक आ गया -3 √2। इतना आप सभी लोगों को क्लियर है। चलिए दोस्तों, वेरी गुड, सभी लोगों को क्लियर है। यहाँ पर बढ़ते हैं इसी तरीके से। अब एक 3rd नंबर का क्वेश्चन आपको फिर से कराता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए, अब आप देखना, मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको देखिए कहीं ना कहीं दिखेगा। और कैसे दिखेगा, देखिए मैं बताता हूं। या तो आपका जो क्वेश्चन आ रहे होंगे, जैसे आते हैं ना क्वेश्चन, 2 चैप्टर से क्वेश्चन आ गए, जैसे अलजेब्रा में 2 चीजें हैं, एक तो आपकी इक्वालिटी क्वेश्चन हो गई और एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन के साथ साथ आपको क्या पता एपी का क्वेश्चन मिले, ठीक है, और करके आए ऑप्शन में, और होता है ना, और OR करके, तो OR करके भी मिल सकता है। तो देखिए क्वेश्चन कौन सा है वो मैं बताता हूँ, कौन सा क्वेश्चन मिल सकता है उस तरीके से। और इन क्वेश्चन को भी देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आ सकता है अंडर रूट का, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, 2 मार्क्स का, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्टिव आपका पेपर है, तो 1 2 3 करके 1 मार्क्स का भी होगा, 2 मार्क्स का भी होगा, 3 मार्क्स का भी होगा। तो इस पे प्लीज वर्क करना, ये काफी सिंपल है टॉपिक, बस थोड़ा सा समझना है आप लोगों को। चलिए फ्रेंड्स, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 क्वेश्चंस में थोड़ी वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, पर लेकिन यहाँ पर देखिए ये 3 क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बस इन 3 क्वेश्चन पर आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान से करना है, जो 3 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए मैं आप लोगों को एक झलक दे रहा हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इन क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कहीं भी आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी या आरडी शर्मा, कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलेगा। बस देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपका आता है। बस बात ये है, क्वेश्चन देता है, सिंपल तो होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अब टाइम टेकिंग हुआ भी तो क्या हुआ, इस क्वेश्चन के लिए तो टाइम तो मिला ही है, टाइम तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मिला है, तो टाइम मिला है, तो बस उस टाइम में आप लोग पूरा इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं आराम से। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन को करिए, अगर 3 मिनट कोई क्वेश्चन ले रहा है तो 3 मिनट पूरे लीजिए, बट आप लोग स्टेप वाइज कीजिए, आराम से करिए, सब कुछ सॉल्व होगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या कॉपी में सही लिखा है नहीं लिखा है ये देख लीजिए एक बार, क्योंकि अगर एक भी चीज गलत हो गई, क्योंकि मैथमेटिक्स है, सिंगल वर्ड भी गलत हो गया तो पूरा सॉल्यूशन आप लोगों का गलत हो गया। तो मैं देखिए इस तरह से चेक कर लेता हूँ, x-2/x-3 प्लस x-4/x-5 इक्वल टू 10/3। ठीक है फ्रेंड्स, ये x-4 ही है आपका। चलिए देखिए फ्रेंड्स, नाउ मूव टू द क्वेश्चन। चलिए सो यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, आप लोग को यहाँ से पूछेगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व फॉर x, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, बाय फैक्टराइजेशन हो, ये कुछ भी हो, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं ये बनेगा, लास्ट में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनना ही है, तो आप लोग किसी से भी कर लीजिए उसको। तो मैं भी देखिए, तो पहली बात ये है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं।
चलिए फ्रेंड्स देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व कैसे होता है क्वेश्चन। स्टेप को फॉलो कीजिए बस, और कुछ नहीं। देखिए फ्रेंड्स एलसीएम आना ही है, दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, वी हैव टू डिफरेंट फैक्टर्स। तो आप लोगों को पता है एलसीएम तो आना ही है, कितना, दोनों ही आएंगे एक साथ, कि 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 6 ही आता है। अगर 2 को मैं 3 के साथ मल्टीपल में लिखूं तो कोई बुराई नहीं है, इसीलिए इसको और इसको मैंने क्या कर दिया, मल्टीपल में कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स x माइनस 3 इससे जब यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 3 इससे जब डिवाइड होगा, ठीक है, सॉरी इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 5 जो कि उस x माइनस 2 से मल्टीप्लाई में चले जाएगा। चलिए फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो आपको समझ में आ गया है। अगेन यहां पर देखिए फ्रेंड्स प्लस, फिर ये x माइनस 5 तो इससे कट जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से करना है जैसा मैंने कहा था आपसे अभी। चलिए फ्रेंड्स ये हो गया इक्वल टू, सो हमारी कहीं मिस्टेक्स नहीं हो रही है, 10/3 ही है हमारा, और ये x माइनस 4 x माइनस 5 तो कर दिया x माइनस 3। बस अब कर लीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, देखिए a माइनस बी, a माइनस बी, देखिए इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा ये, फिर ये, ठीक है। बस एक में बता दिया मैंने, सारे बताऊंगा थोड़ा हौच पौच हो जाएगा आपका। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x और प्लस का 10, ठीक है फ्रेंड्स, इतना आगे सबको समझ में सबको। चलिए फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस का 12। बस देखिए कहीं गलत नहीं है, अगर आप करते जा रहे हैं तो सीरियल वाइज। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस का 15, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही जा रहा है, बस करते जाइए आप लोग। अब देखिए ऊपर वाला को देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे। हाँ देखिए माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ये कितना हो गया, माइनस 7x हो गया, माइनस माइनस प्लस ये कितना हो गया, माइनस 7x हो गया, माइनस 7x कितना हो गया, माइनस 14x। बस कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। ये हो गया 10 प्लस 12, यहाँ पर से 22 हो गया। क्लियर है सबको, सब कुछ साफ दिख रहा होगा। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, ये सिमिलरली नीचे वाले सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब बात है ये 10/3 की, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, कोई बड़ी चीज है नहीं यहाँ पर ये। तो 10/3 इसको भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6, तो ये हो गया आपका 6x स्क्वायर माइनस 14 3 जा 42x प्लस 66 और इक्वल टू 20, ठीक है, 10x प्लस 2, ठीक है, ये क्लियर है हमारा। अब इसको वहां लीजिए, देखिए ये आ गया 10x स्क्वायर, इसको यहां ले गए ना हम, इसको यहां ले जाएंगे। देखिए फ्रेंड ये वाला, ये 10 जो होगा ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही 3 जो होगा सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने एक स्टेप नहीं भी लिखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनर को पता चल जाएगा अगर आप सही कर रहे हैं तो माइनस 80x प्लस, बस आपका ध्यान होना चाहिए यहाँ पर, और कुछ नहीं। तो इतना हमारा आ गया, इतना सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करें, बस कुछ नहीं करना है, इधर उधर स्प्लिट, इधर उधर आप अरेंज कर लीजिए। जो एक्स स्क्वायर है उसको एक्स स्क्वायर के साथ भेजिए, जो एक्स वाला है उसको एक्स के साथ भेजिए, और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के साथ भेजिए। इसको यहाँ भेजता हूँ, 10x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस कीजिए, 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या करता हूँ, चलिए इसको यहाँ भेजता हूँ, तो माइनस 80 में से प्लस 42, माइनस 80 में से प्लस 42, माइनस प्लस माइनस, तो 80 में से 4 10 9 8 7 से 4 3, ये कितना आ गया, माइनस का 38 x। अब देखिए यहाँ तो प्लस 150 है, ये वाला जाएगा 150 माइनस 66 कितना हो गया, 4 40 10 11 10 9 8 84 प्लस का 84 इक्वल टू 0। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना सबको आ गया होगा समझ में। बस फ्रेंड्स इतना ही करना होता है। अब तो बच्चों वाली चीज है हमारा बन चुकी है, इक्वेशन बन गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 जा 4, एक बार ब्रेक कर लीजिए, 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 2 जा 4 इक्वल टू 0, ठीक है, ये सब 0 के बराबर होगा, कट जाएंगे। सो 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड, सॉरी। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42, ठीक है फ्रेंड्स, 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स देखिए वही बात हो गई है जो मैंने बताई थी आपको, मिली टर्म स्प्लिट करना है आपको, इसको देखिए और इसको देखिए। चलिए
सो 42 इंटू 2 का लें कितना होगा, 84 होगा। अब फ्रेंड्स मैं तो इसके डायरेक्ट फैक्टर निकालता हूँ, बहुत आसान है। 12 7 जा 84 होता है, लीजिए मैंने निकाल दिया, डायरेक्ट निकाल दिया। बस कुछ मत कीजिए, 12 7 जा होता है, प्लस का साइन देखिए तो प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस करने में बीच वाला एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए जो कि आ रहा है, तो यस यहाँ पर से देखिए 17x प्लस 12x प्लस 7x, कोई बात नहीं, मैंने पहले ही क्या कर दिया, पहले ही मैंने x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उसको होना तो है ही मल्टीप्लाई, तो मैंने पहले ही कर दिया। बस फटाफट से इसको खत्म करते हैं इस क्लास को। अब बस ये हमारी लास्ट क्लास थी, सॉरी ये हमारी आखिरी क्वेश्चन था हमारा। तो 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7x प्लस 42 इक्वल टू 0। यहाँ पर से देखिए 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 प्लस माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 7 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल गई है x इक्वल टू 7/2 एंड x इक्वल टू 6। सो यहाँ पर 2 रूट्स हम लोगों को मिल चुके हैं, 7/2 एंड 6। तो देख लीजिए फ्रेंड्स किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, बहुत प्यार से किया है, बहुत आराम से किया है, सिंगल मिस्टेक भी नहीं हुई हमारी, क्योंकि हम लोगों ने फोकस किया है, कॉन्सेंट्रेट करके हर एक स्टेप को क्लियरली यहाँ पर कर रखा है आप लोगों के सामने। इसी तरह आप लोग भी करिए, एक बार देख लीजिए आप लोग किस तरीके से हो रखा है। तो फ्रेंड्स चलिए अब इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं, बढ़ेंगे। अब हम अगले दिन आएंगे आप लोगों के साथ फिर से एक नई क्लास लेके। यहाँ पर आप लोगों का एक टॉपिक और बचा है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों का मजा आएगा उसको, उन क्वेश्चन को करने में, कुछ नया सीखेंगे आप लोग, मजा आने वाला है, क्योंकि हमारा टर्म 2 है, अब कुछ नई चीजें आएंगी। तो ये भी हमारा थोड़ा बहुत पुराना टॉपिक था। चलिए फ्रेंड्स इस क्लास को सबसे पहले आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड फ्रेंड्स शेयर जरूर कीजिएगा। काफी लोगों को यहाँ पर हेल्प मिलनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि टर्म 2 की प्रिपरेशन सबसे पहले स्टार्ट हो चुकी है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों एंड करते हैं इस क्लास को। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।